रात गहरी थी। आसमान पर नीले बादलों के बीच चांद की किरणें धुंधला सी चमक फैला रही थीं। हवा में नमी थी जैसे बारिश बरसने वाली हो। इस साकित रात में एक हल्की सी चमक नमूदार हुई, और वो चमक किसी आम सितारे की नहीं बल्कि एक परी की परवाज़ थी। वो परी एलोरेह कहलाती थी, गुलाबी पर नीली आंखें और चांदनी जैसा चेहरा। वो जादू की दुनिया की मुहाफिज थी, मगर इस रात वो अपनी दुनिया से बहुत दूर एक ऐसे जंगल में आ निकली थी जिसके बारे में कहा जाता था, जो इसमें दाखिल हो जाए वो तो अपनी यादें खो देता है, खुद को। एलोरेह का ताकुब एक सियासाया कर रहा था। वो जानती थी कि कोई अंधी ताकत इसके पीछे है, मगर क्यों, ये वो खुद नहीं जानती थी। वो जंगल की बिल खाती पगडंडियों पर अलिफाड़ती रही, यहाँ तक कि एक ठंडी हुआ ने इसके पर जकड़ लिए। एक लम्हे के लिए इसकी चमक मद्धम पड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ी, काई से ढकी घास पर। जब इसने आंखें खोली तो सामने एक अजीब मंजर था। जंगल के बीच में एक पुराना किला खड़ा था जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं, मगर उसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर रहता हो, मगर सदियों से इस किले को खाली कहा जाता था। एलोरेह ने कदम बढ़ाया। अचानक एक सर्द आवाज इसके कानों में गूंजी, जो रोशनी लाता है वो अंधेरे का राज भी ले जाता है। वो चौंक गई। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर आवाज किले की दीवारों से गूंज रही थी। अचानक किले के दरवाजे खुद ब खुद खिल गए, चरचराहट के साथ। वो अंदर दाखिल हुई। हर तरफ दीवारों पर पुराने आईने लगे थे। उनमें इसका अक्स बिगड़ा हुआ दिखाई देता था। एक आईने में तो इसने खुद को अंधेरी आंखों वाली परी के रूप में देखा, जैसे इसके अंदर दो चेहरे हों। ये क्या है, इसने सरगोशी की। तभी किले के फर्श पर कुछ चमका, एक पत्थर जिस पर चांद जैसा निशान बना था। एलोरेह ने इसे हाथ में लिया तो इसके ज़हन में एक लम्हे में तस्वीरें गुजरने लगे। एक महल, एक बादशाह, एक टूटी हुई किस्म और एक खौफनाक साया जो उसी का ताकुब कर रहा था। अचानक दीवारों से किसी के बोलने की आवाज आई, मध्यम मगर वाज़े, एलोरेह, तो वापस क्यों आई? क्या तूने वदा भला दिया? परी के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। कौन कौन है वहां? इसने पूछा, मगर जवाब में सिर्फ दरवाजों की आवाजें सुनाई दी। एक पर्दा हिला और उसके पीछे एक लंबा कदसिया लिबास में लिपटा इंसान खड़ा था। चेहरा छुपा हुआ मगर आंखें चमक रही थीं। तुम इंसान हो? एलोरेह ने धीरे से पूछा। इसने मुस्करा कर कहा, इंसान शायद कभी था, अब तू इस किले का कैदी हो। एलोरेह ने कदम पीछे हटाया, मगर इसने हाथ बढ़ाकर कहा, डरो मत। यह किला जितना तुमसे डरता है, तुम इतनी ही इससे महफूज हो। क्या मतलब? एलोरेह ने पूछा। यह किला उन्हें पहचान लेता है जो रोशनी के वारिस हों, और तुम्हारी रोशनी बहुत पुरानी है। परी खामोश हो गई। फिर इस शख्स ने अपना चेहरा जाहिर किया। वो इंसान नहीं, निस्फ इंसान निस्फ साया था। आंखें सुर्ख मगर चेहरे पर उदासी थी। मेरा नाम ज़ारन है। मैं वो हूं जिसने कभी एक परी से वदा किया था, मगर इसे भला दिया, और अब शायद किस्मत ने तुम्हें इस वादे का जवाब देने भेजा है। एलोरेह के दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों जाग अलिफौट है। मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं, मगर तुम्हारी रूह जानती है। तुम वही हो जो कभी रोशनी की चाबी लेकर आई थी। एलोरेह ने इस पत्थर को फिर देखा, चांद के निशान वाला। ज़ारन ने कहा, यह किला इसी पत्थर से बंद है। जो आसी तोड़ेगा वो तो आज़ाद हो जाएगा, हमेशा के लिए अंधेरे में गुम। परी ने गहरी सांस ली। और अगर मैं इसे तोड़ दूं तो? ज़ारन मुस्कुराया, एक खाली दर्द भरी मुस्कुराहट। फिर तुम जान जाओगी कि तुम कौन हो, और क्यों ये जंगल तुम्हें भूलने नहीं देता। अचानक हुआ का एक झोंका आया, किला लरज़ अलिफाटे। आईने टूटने लगे। हर टुकड़े में एक चेहरा था, एक जैसा मगर मुख्तलिफ। एक में एलोरेह रो रही थी, दूसरे में वो कह लगा रही थी, और तीसरे में वो खुद साया बन चुकी थी। परी ने खौफ से आंखें बंद कर ले। जब इसने दोबारा देखा, ज़ारन गायब था। सिर्फ एक दरवाज़ा बाकी रह गया था जिस पर खून जैसे रंग से लिखा था, दूसरा दर असल राज की तरफ ले जाएगा, मगर हर दर के पीछे एक साया होता है। परी अब तन्हा खड़ी थी। जंगल में हुआ रुक चुकी थी। चांदनी मध्यम हो गई थी, और वो जानती थी कि अब वापसी मुमकिन नहीं। एक नई खौफनाक और राजदार दुनिया उसके सामने थी, जहां हर कदम उसके माजी का पर्दा हटाने वाला था। एलोरेह किले के अंधेरे हाल में खड़ी थी।
उसके सामने पत्थर का एक भारी दरवाज़ा था जिस पर पुराने जमाने के जादुई निशानात कंदा थे। हर निशान से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे वो किसी आवाज के इंतजार में हो। परी ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजे ने धीरे से एक सांस ली, जैसे जिंदा हो, और एक आवाज गूंजी, रोशनी को बेदार करने से पहले अंधेरे से वदा करो कि तुम सच सह सकोगी। एलोरेह के दिल में लर्जा दौड़ गया, लेकिन उसने सर अलिफाटे आलिफ और आहिस्ता से कहा, मैं सच को जाना चाहती हूँ, चाहे वो रोशनी छीन ले या मुझे अंधेरा बना दे। दरवाजा कड़क के साथ खिल गया। एक रोशनी की लहर ने पूरा हाल रोशन कर दिया, मगर वो रोशनी गर्म नहीं थी, सर्द, नीली और बेजार। दरवाजे के पार एक तवील राहदारी थी, जिसकी दीवारों पर चांद के मुख्तलिफ रूप बने थे। हर दीवार पर एलोरेह की झलक नजर आती थी, कभी बचपन में, कभी किसी ताज के साथ, कभी आंखों में आंसू लिए। ये सब क्या है? इसने खुद से कहा। तभी एक मध्यम आवाज पीछे से आई, ये तुम्हारा माजी है जो कला तुम्हें याद दिला रहा है। एलोरेह ने पलट कर देखा। ज़ारन वहां खड़ा था, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक सफेद निकाब थी। तुम फिर आ गए? इसने सवाल किया। ज़ारन ने धीरे से जवाब दिया, मैं कभी गया ही नहीं, मैं इस कले का साया हूं और यह कला तुम्हारा अक्स। एलोरेह ने नजरें झुका लें। तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? ज़ारन बोला, तुम वो परी हो जिसने सूरज और चांद की जंग को खत्म किया था, मगर उसके इवज तुम्हारी यादें कैद कर दी गईं। अब तुम वापस आई हो ताकि उन यादों को लूटा सको, अब फिर दोबारा मिट जाओ। परी खामोश रही, मगर उसके दिल में एक अजब लर्जिश हुई। क्या वाकई इसने कभी कोई जंग खत्म की थी? क्या वो सिर्फ एक भोली हुई रूह है? राहदारी के आखिर में एक छोटा सा कमरा था। दरवाजा खुलते ही वहां से खुशबू की एक लहरें अलिफौट है, काले गुलाबों की खुशबू। कमरे में जमीन पर चांदी की बेलें फैली हुई थीं और दरमियान ने एक आईना रखा था, जिसके अंदर कोई साया कैद था। साया सांस लेता था जैसे कोई सोया हुआ इंसान। ज़ारन ने धीरे से कहा, ये वही आईना है जिसमें तुम्हारी पहली सांस कैद है। जब तक तुम इस आईने का पर्दा न हटाओ, तुम अपनी असल नहीं जान पाओगी। एलोरेह ने आईने के करीब जाकर देखा। अचानक आईना हिला और उसके अंदर का साया बोलने लगा। आवाज नर्म मगर जहरीली थी, एलोरेह, तुमने कहा था तुम लौटोगी, मगर तुम फिर ताखीर कर गई। सब कुछ जल गया, सब कुछ। परी पीछे हटी। मैंने कुछ नहीं जलाया, इसने चीख कर कहा। साया हंसा, तुमने रोशनी बचाई थी, मगर अंधेरा भड़क उठा। अब अंधेरा तुम्हें ढूंढ रहा है अपनी मालिका के तौर पर। एलोरेह की आंखों में आंसू आ गए। ज़ारन खामोश खड़ा था, मगर उसके अंदर भी कोई टूट रहा था। परी ने आईने को छुआ। एक लम्हे में आईना टूट गया और इसमें से सिया रोशनी बाहर निकली। कमरा लरजने लगा। साया हुआ में तहलील हो गया, मगर जाते जाते वही अल्फाज छोड़ गया, याद रखना तुम अंधेरे की मलिका हो, रोशनी की नहीं। एलोरेह ने घबरा कर ज़ारन की तरफ देखा। ये झूठ था, है ना? मैं अंधेरे की नहीं हो सकती। ज़ारन ने गहरी सांस ली। एलोरेह, ये कला झूठ नहीं बोलता, ये सिर्फ वो दिखाता है जिससे तुम भगती हो। रात के आखिरी पहर की खामोशी थी। कले की फिजा में बिजली की खुशबू फैली हुई थी, और दरवाजे के इस पार एलोरेह के मुकद्दर का फैसला होने वाला था। तीसरा दरवाजा बाकी सबसे अलग था। सिया पत्थरों से बना, जिन पर सुर्ख रोशनी दौड़ रही थी, जैसे उनके अंदर खून बह रहा हो। एलोरेह ने धीरे से ज़ारन की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ज़ारन ने एक लम्हे के लिए नजरें झुकाईं, फिर बोला, ये दरवाज़ा मेरे लिए नहीं खिलता। ये सिर्फ इसके लिए खिलता है जो सच्चाई को कबूल करने को तैयार हो। परी ने गहरी सांस ली। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो आगे बढ़ी, दरवाजे ने जैसे इसकी सांस सूंघ ली। फिर एक धमाके के साथ वो खिल गया। अंधेरा इसके चेहरे पर लिपटा हुआ जैसे रुक गई। इसने कदम रखा और दरवाजा बंद हो गया। एलोरेह ने आंखें खोली तो वो एक ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहां ना दिन था ना रात। हर तरफ धुंध और उसके बीच चमकते हुए साए, जो कभी इंसान लगते, कभी परिंदे, कभी रोशनी के टुकड़े। अचानक धुंध में से एक आवाज उभरी, खुश आमदीद मेरी रोशनी, बहुत इंतजार किया तुम्हारा। परी ने चौंक कर देखा। सामने एक तख्त था, सिया पत्थरों का,
जिस पर एक शख्स बैठा था, लंबा शाही लिबास में, सर पर ताज मगर चेहरा धुंध से ढका। तुम कौन हो? आवाज गूंजी, नर्म मगर खौफनाक। मैं वो हूं जो कभी तुम्हारा साया था और अब तुम्हारी हकीकत हो। मैं अंधेरे का बादशाह हूं। एलोरेह के पर लरज गए। मैं तुम्हें नहीं जानती, इसने कहा। बादशाह मुस्कुराया। नहीं, मगर तुमने मुझे खुद पैदा किया था। तुमने रोशनी बचाने के लिए मुझे जलाया, और अब मैं वो आग हूं जिसने तुम्हें वापस बुलाया है। परी के कदम पीछे हटे। ये सब झूठ है। सच हमेशा दर्दनाक होता है एलोरेह। तुमने रोशनी की मलिका बनने के लिए अंधेरे को कैद किया। अब अंधेरा तुम्हें वापस चाहता है, अपनी रानी के तौर पर। एलोरेह ने फिजा में चमकते पत्थरों को देखा। हर एक पत्थर में इसके माजी के मनाजिर झलक रहे थे। इसने देखा, महल में एक जंग, एक सियाह शोला और एक परी, वो खुद, जो रोशनी के जादू से अपने हमजाद को मिटा रही थी। ज़ारन की आवाज गूंजी कहीं दूर से, एलोरेह, वो तुम्हारा साया है, वही तुम्हारा दूसरा रूप। परी ने चौंक कर पलट कर देखा, मगर ज़ारन वहां नहीं था। बादशाह हंसने लगा। वो अब तुम्हें नहीं बचा सकता। वो मेरा कैदी है। एलोरेह का दिल धड़कने लगा। ज़ारन कहाँ है? जहां तुमने मुझे बंद किया था, अंधेरे के अंदर। वो मेरी यादों का मुहाफिज है। परी के आंसू बहने लगे। मैंने किसी को कैद नहीं किया। नहीं, तुमने खुद अपने साये को ज़ारन ने बदल दिया ताकि तुम्हें याद ना रहे। मगर हर याद लौटती है, रोशनी समेत। एलोरेह के गिर्द सिया रोशनी घूमने लगी। आवाजें, चीखें, दुआएं, सब एक साथ गूंजने लगे। एलोरेह, फैसला करो। तुम रोशनी चाहती हो या सच्चाई? परी ने अपनी आंखें बंद की। इसके दिल में दो आवाजें थीं। एक रोशनी की जो कह रही थी, अंधेरे को खत्म कर दो, और दूसरी जो धीमी थी मगर सच्ची, इसे कबूल कर लो, तभी तुम मुकम्मल होगी। इसने दोनों हाथ फैलाए। इसके पर चमकने लगे। एक तरफ सफेद रोशनी, दूसरी तरफ सिया रोशनी। मैं रोशनी और अंधेरे दोनों की वारिस हूं। मैं किसी से नहीं डरती। अगर तुम मेरा साया हो तो आओ, मुझ में समो जाओ। अचानक फिजा फट गई। बादशाह चीखा, नहीं, ये तवाजुन तुम्हें मिटा देगा। नहीं, ये मुझे मुकम्मल करेगा। एलोरेह ने पुकारा। धमाका हुआ। रोशनी और अंधेरा एक हो गए। सारे साए मिट गए और सिर्फ एक चमकती हुई छवि बाकी रह गई। एलोरेह, जिसके पर आधे सफेद आधे सिया थे। जब इसने दोबारा आंख खोली तो वो जंगल में थी। सुबह की रोशनी दरख्तों पर चमक रही थी। परिंदे गुनगुना रहे थे। ज़ैरून उसके सामने खड़ा था। अब वो मुकम्मल इंसान था, मुस्कुराता हुआ। तुम वापस आ गई। एलोरेह ने नरमी से कहा, मैं ना रोशनी हूं ना अंधेरा। मैं वो हूं जो दोनों के बीच जिंदा है, और यही मेरा जादू है। हवा में खुशबू फैल गई। कला कहीं दूर गुम हो गया। सिर्फ जंगल की सरसराहट बाकी रही, जो कह रही थी, रोशनी अंधेरे से भागती नहीं, इसे समझती है। और यूं सिया जंगल की परी अपने राज से आजाद हो गई।